दिल तुझे कसम है हिम्मत न हारना, दिल तुझे कसम है जो दिल को जलाए सताए, जो दिल को जलाए सताए, ऐसी मोहब्बत से हम बाज आए, जो दिल को जलाए सताए. Welcome dear viewers, today my contents about giving to informations, romantical stories, Indians, Dilip Kumar's Madhubala, giving to informations. There is different romance between the Mughal Azams, Naya Dors, different films. B.R. Chopra went going to courts, and this was great problems for the Madhubala in the Indians golden era, which is the very good detective for the romantical film, the classical singers on those times, Mohammad Rafi and Lata Mangeshkar, Asha Bhosle, and the poetry on those times very famous, giving to informations. दोस्तों आप सबका स्वागत है. हम गीत संगीत के साथ एक नई शुरुआत करते हैं. दोस्तों दिलीप कुमार और मधुबाला की जो हम चर्चा करते हैं कि इसकी कई कारण हो सकते हैं कि दिलीप कुमार के वालिद अताउल्ला खान एक अपनी प्रोडक्शंस खोलना चाहते थे, जो अपने लिए फिल्में बनाना चाहते थे, लेकिन दिलीप कुमार जो थे वो अपनी खुदी के कायल थे, अपने उसूलों पे कायम रहते थे और वो ट्रेजेडी जो गम की फिल्में अपने दौर में बनाते थे. लेकिन दोस्तों इनके कारण मधुबाला जब भी दिलीप कुमार से मिली तो उनकी जो है आन बान तो दिलीप कुमार के साथ रही, लेकिन उसका जो रोमांटिकल स्टाइल था, जो फिल्में सबसे ज़्यादा जो है दिलीप कुमार के साथ मधुबाला की रही. और मधुबाला दिलीप कुमार को चाहती थी क्योंकि दिलीप कुमार की आंखों से और उसके चेहरे से जो ट्रेजेडी था, उसके चेहरे से सच्चाई टपकती थी. और महिला को द वुमेन्स नो डेट्स हाउ हार्ट्स, इंसान का दिल क्या है और क्या कहना चाहते हैं, और साइकोलॉजिकल डोर्स में वो उसको समझती थी. और हर औरत को, हर वुमेन्स को पता होता है कि कौन उसको किस दर्जे से चाहता है, और उसकी आंखें और उसकी आंखों का नशा बता देता था. और उसका स्टाइल्स जो इस तरह था दिलीप कुमार का, जिसको मधुबाला दिल से चाहती थी, लेकिन मधुबाला ने कहीं जो है दुनिया में कहीं उसने धोखे खाए और उसकी नसीब में जो सच्ची मोहब्बत थी वो ना मिली. वजह उसकी जो है उसके वालिद की ईगो और दिलीप कुमार की ईगो जो है उसमें उसके कारण जो है उनका ब्याह ना हो सका, जिसकी वजह से दोस्तों मधुबाला एक फिल्म बना रही थी जिसके दौरान उसको जो है वोमिटिंग हुई और उसको उल्टियाँ आई, और जिसकी वजह से उसके बदन से जो है खून निकला. और वो जो है उस दौरान जो डॉक्टरों ने उसको उसका इलाज किया और फिर बाद में उसको कहीं लंदन में जाना पड़ा अपने इलाज के लिए. तो लोगों को ये पता चल गया कि मधुबाला को बचपन ही से जो है उसके हार्ट्स में जो है कुछ प्रॉब्लम है, हार्ट्स में कुछ चीज़ है, सुराख है, होल्स है. तो मधुबाला का ये प्रॉब्लम था, जिससे जो है उसकी शादी फिर बाद में जो है 1960 में किशोर कुमार के साथ हो जाती है. तो उसकी ज़िंदगी में एक तो ट्रेजेडी किंग था और दूसरा जो है जो होमिंग्स और जो है मसखरा पंस किंग्स, जो हम जिसको मजाकिया सिंगर्स किशोर कुमार भी उसकी लाइफ में आए. लेकिन दोस्तों उसके बाद किशोर कुमार के साथ उसकी जब शादी हो रही थी तो उसकी उम्र 27 साल थी मधुबाला की, और उसके पिता नहीं चाहते थे कि उसकी शादी जो है वो, क्योंकि उसकी उम्र छोटी है और वो बच्ची जैसी वो कहते हैं थे. लेकिन दिलीप कुमार उसके वालिद से समझ चुके थे और कई बार उससे लड़े भी. दिलीप कुमार ने शुरू में उनके वालिद को बहुत प्यार से समझाया और अदब के साथ, आदाब के साथ, एथिकल रोल्स, मोरल्स रोल्स उनके वालिद के साथ. लेकिन रफ्ता रफ्ता उनकी जो लालच और उनकी जो फिल्में जो अपनी वो बनाना चाहते थे, और उसने कई बार इशारों में मधुबाला को भी कह दिया था कि आपका वालिद जो है वो हमसे वो काम करवाना चाहते हैं जिसमें हमें आगे इंसल्ट होगी. और मधुबाला भी जो है अपने वालिद का साथ देती थी. और उसने मुग़ल आज़म फिल्म्स के बाद, जिसमें दोस्तों उसमें कई गीत जो शकील बदयूनी ने लिखे थे, जिसमें एक गीत
नौशाद और शकील ने एक गीत लिखा था जो रात भर सुराग और जिसमें उस के लिए उसकी बहन ने भी कई इंटरव्यू में बताया है। लेकिन दोस्तों ये कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। आज दिल की शहनाइयाँ दिल के टुकड़े हुए और जिगर लुट गया, लेकिन गीत इस फिल्म के अंदर जो मुग़ल आज़म में जो उनका ज़्यादा महारानी और इम्तियाज़ अली ताज का लिखा हुआ जो नावल्स है उस को जो है ड्रामे को जो उन्होंने पेश किया, अनारकली का रूप जो मधुबाला ने, और उसको थप्पड़ भी रसीद हुआ दिलीप कुमार ट्रेजेडी किंग का, और उसमें उसकी एक्टिंग्स और उसमें उसका रोल्स है। लेकिन गीत कुछ इस तरह है कि पर्दा नहीं है जब खुदा से तो पर्दा करना क्या, लोगों से पर्दा करना क्या, प्यार किया तो फिर डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप के आहें भरना क्या, प्यार किया कुछ डरना क्या, प्यार किया कुछ चोरी नहीं की। दीज रिटन टू शकील बदयूनी, इंडियंस ग्रेट पोइट्स ने। लेकिन इस पर अवार्ड भी शकील को मिला था, नौशाद को और मोहम्मद रफ़ी साहब को जो एक टीम थी उसको अवार्ड मिला था। दिस मुग़ल आज़म फिल्म के बाद जो है इनकी आन बान जो है बी.आर. चोपड़ा जो है इनके वालिद को जो है 30,000 रुपये देते हैं, और ये मधुबाला ने खुद ये नया दौर फिल्म जो इसमें जो गीत हैं जो नए दौर में जो इंडियन कल्चर्स पे जो आधारित गीत हैं, जिसमें दिलीप कुमार ने गीत गाया है, जो गीत उसमें कौन सा है जिसमें उड़े जब जब जुल्फें तेरी कंवरियों का दिल मचले जिंद मेरी। दोस्तों ये गीत जो इंडियंस कल्चर पे आधारित है, लेकिन उसकी जगह जो है किसी और से रोने ली थी। लेकिन ये केस उनके वालिद ले चुके थे, लेकिन उनके वालिद ये समझ चुके थे कि मधुबाला छोटी है और उसको जो है कहीं आउटडोर जाना है, और ये फिल्म की शूटिंग आउटडोर करते हैं, और ये प्रोड्यूसर और अदाकारों ने ये बनाया था प्रोग्राम, और उसका वालिद ये समझ चुका था कि मेरी बेटी से रोमांस करते हैं दिलीप कुमार और बी.आर. चोपड़ा जो डायरेक्टर्स मिली हुई, और मेरी बेटी को ले जाएंगे और क्या कुछ काम करेंगे। लेकिन वो इस बात से सहमे हुए थे, डरे हुए थे, और जिसकी वजह से वो अपनी बेटी को नहीं छोड़ पाए, और 30,000 रुपये का सैन तो कर लिया था। लेकिन दिलीप कुमार बाद में भी मधुबाला से लड़े कि आपने सैन खुद किया, और इस पर बड़ा उन्होंने शोर मचाया, और ये केस जो है सीधा कोर्ट तक चला गया, और दिलीप कुमार खुद भी जो है बी.आर. चोपड़ा के हमरा चले गए। और इस पर मधुबाला को बहुत ज़्यादा दुख भी हुआ था कि दिलीप कुमार मुझसे मोहब्बत करते हैं, और मेरे वालिद के ख़िलाफ़ उन्होंने केस किया था, और मरते दम तक जो है वो दिलीप कुमार से मोहब्बत करती रही। लेकिन दिलीप कुमार जो है अपनी ज़िद में अड़े रहे, और वो अपनी अना और अपनी माँ बाप और अपनी बहनों का ख्याल रखते रहे, क्योंकि वो अपनी बहनों के लिए और अपनी माँ की खिदमत ज़्यादा करना चाहते थे, और कई उसकी वजूहात फिल्म के अंदर हो सकती हैं। लेकिन उनके वालिद जो है वो पहली वजह तो है कि वो 27 साल की उम्र की बेटी की शादी नहीं करना चाहते थे, वो छोटी। दूसरी वजह इसकी ये भी हो सकती है कि उनके वालिद साहब जो है अपनी प्रोडक्शन के लिए, फिल्म के लिए उनको ख़रीदना चाहते थे, और वो जो है खुद साइन फिल्में करना चाहते थे, जिसकी वजह से दिलीप कुमार अपनी ईगो जो है पे अड़े रहे। तो दोस्तों जब मधुबाला की शादी जो है किशोर कुमार से 1960 में होती है, और फिर जो है इनका केस भी उस ज़माने में रहा, लेकिन क्योंकि वो दिलीप कुमार को ये सबक सिखाना चाहती थी कि किशोर कुमार भी जो है वो भी जो है गाने गा सकते। उस दौरान किशोर कुमार यूडलिंग में बड़े मशहूर थे, जिसमें उनके गीत यूडलिंग बहुत ज़्यादा हैं मशहूर रहे। लेकिन किशोर कुमार भी जो है तकरीबन 5 साल तक उसको रख सके, और किशोर कुमार का फिर उसको जो है जब बीमार हुई तो उसको लंदन इलाज के लिए मधुबाला को जाना पड़ा, और लंदन के डॉक्टरों ने उसको जवाब दिया था कि ये 2 साल बाद मर जाएगी। जिससे किशोर कुमार को जब पता चला, तो किशोर कुमार क्योंकि उस दौरान कई शोज़ में, रियलिटी शोज़ में और कई फिल्मों के लिए काम कर रहे थे, जिसकी वजह से वो बिज़ी थे, लेकिन मधुबाला को एक बंगले के अंदर छोड़ जाते थे और उसके लिए सामान ख़रीद लेते थे, और बाद में उसका इलाज जो है उसके वालिद के घर में उसको छोड़ाए। लेकिन किशोर कुमार भी अपनी जो है 3 शादियाँ करने के बावजूद भी जो है अपनी फिल्मों और शूट
अड़े रहे, लेकिन बाद में जो है जब इसकी मधुबाला की ज़िंदगी में जो है उतार चढ़ाव बहुत आए, दिलीप कुमार की मोहब्बत आखिर तक उसके दिल में रही, लेकिन ऊपर से वालिद की टोक्स। और दोस्तों ये जब मधुबाला की डेथ हुई और डेथ के बाद जो है दिलीप कुमार को बहुत सदमा हुआ और उसके लिए वो अस्पताल में भी आए और उसको फिल्म सेंड करने के लिए कहा, लेकिन जब वो फौत हो गई तो दिलीप कुमार छुपके छुपके से जो इसकी कब्र पे जाते थे, रोते थे और बहुत रोते थे, और जहाँ तक कि सायराबानों को भी जो इसकी कब्र पर मिले गए और उससे कहा कि ये मेरी महबूबा की कब्र है, और उस पर भी रोते रहे। और इसकी कारण 1952-54 की बात है कि कई अखबारों में जो इनकी मुग़ल आज़म में दोस्ती जब हुई तो कई अखबारों में इनकी सुर्खियाँ छुपती थी, जो रोमांटिकल अखबारात। और दिलीप कुमार ने खुद कहा है कि एक सच के पीछे कई झूठ जो होते थे, लेकिन कुछ बातें उसमें सच भी थी। जो पहली खबर जो है झूठी थी, फिर दूसरी खबर सच्ची थी, तो इसमें कई उनके कारण रहे। तो दोस्तों बाज़ लोग जो है वो सोसाइटी के अंदर पेरेंट्स की ईगो की वजह से और देयर इज़ डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो है औरत को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी नहीं जीने दी जाती और जुल्म का बाज़ार होता है और बाज़ औक़ात जो है पागलपन शुरू हो जाता है। तो दिलीप कुमार की उम्र बहुत बड़ी थी और उसके अलावा मधुबाला 27 साल की थी। दोस्तों आज की वीडियो कैसे लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तो इसमें कई ऐसे गीत रह गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। टुडे माय दीस कंटेंट्स, थैंक फॉर